दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमीत सिंह। रियासी ज़िले में अगर हम खूबसूरती की बात करें तो वो कूद कूद के भरी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कमी है तो पर्यटन विभाग की अनदेखी की वजह से इन खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। तो एक यूथ लीडर हैं जो कि हमेशा हमने सोशल मीडिया पर इनको देखा है कि ये टूरिज़्म और यूथ को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद जमील जी। मैं स्टेट समाचार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप रियासी में आए और आपने यूथ को एक मौका दिया। मैं देखता हूं कि काफ़ी दूर दराज एरिया इखनी गूल अपने रंसू शिवखोड़ी जाते रहते हैं और आप हाईलाइट करते हैं वहां की जो टूरिज़्म है, ख़ासकर से युवाओं के मुद्दे आप उठाते हो। तो मैं रुमेल सिंह, डिस्ट्रिक्ट यूथ लीडर, आपका रियासी की इस मातृभूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इसी तरह हमारे यूथ के मसलों को आगे उजागर करते जाइए, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम यूथ के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। सर, जिस तरह से हम खूबसूरती की बात कर रहे हैं, बहुत से इलाके हैं। अगर हम शिवखोड़ी वाली साइड की बात करें, उस साइड भी बहुत सारे इलाके हैं, और अगर इस साइड हम बात करें डगन टॉप या फिर चिंका जैसे इलाके हैं, कितना ज़रूरी है इन इलाकों को एक्सप्लोर करना और आपकी क्या कोशिश रहेगी? जमील जी, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर आप इसकी एक भूगोलिक स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे टूरिज़्म का इतना पोटेंशियल है कि आप देखिए यहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पे हमारे सैलानी आते हैं। अभी कोविड की वजह से पिछले 2 साल में थोड़ा फुटफॉल कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक यात्रा फिर से प्रोटोकॉल फॉलो करते करते चल रही है। तो हमारे पास JNK में ये एक रेवेन्यू जनरेट करने का बहुत अच्छा एक माध्यम है टूरिज़्म सेक्टर। आप हिमाचल में देखिए, वहाँ की आज स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि वहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट सेक्टर जैसे राफ्टिंग देखिए, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जो टूरिज़्म होता है वो किसी ना इलाके की शान को दर्शाता है। और दूसरा नंबर, यूथ जो है आजकल बेरोज़गार है। आप देखिए कटरा में कितने 50 लाख तक टूरिस्ट आते हैं। वहाँ जो होटल एसोसिएशन और जो वहाँ की जो जनता थी उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी हेडक्वार्टर की अनदेखी की गई। आज युवा बेरोजगार है, सड़कों पे उतर रहा है। प्रशासन द्वारा कुछ ऐसे सही कदम नहीं उठाए जा रहे कि यूथ को हम सही रास्ते में लेके जाएं, लेकिन यूथ बोल नहीं रहा क्योंकि प्रशासन की वो इज्जत करता है। हमारे DC साहब जो आए हैं बहुत अच्छे, एक चरणदीप सर बहुत ही होनहार हमारे DC हैं, हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आगे जो हमारी जो काम है, अब चिंका का आपने उदाहरण देखा कि हमने एक ऐसी बियावान जगह में हमने वो इतना अच्छा सिस्टम बना लिया कि आज वहाँ पे टूरिज्म चल पड़ा है। आने वाले दिन में आप शिवखोड़ी रंसू में देखिए, कोटला में हमने पैराग्लाइडिंग साइट सेट की है। आप तो वहाँ जाते रहते हो। जी। कोटला एक सेंटर पॉइंट है। हम दियारगला से हम लैंडिंग करके हम कोटला में हम पैराग्लाइडिंग। टूरिज़्म की बात की तो अगर टूरिज़्म को विकसित किया जाता है, जो इलाके आपने बताए कोटला या फिर रियासी के बहुत सारे इलाके हैं, चिंका, डगन टॉप वगैरह इलाके हैं, अगर इनको विकसित किया जाता है तो कहीं ना कहीं नौजवानों को भी रोज़गार मिलेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप देखिए डगन टॉप एक इतनी खूबसूरत जगह है। आप पत्नी टॉप को देखते हो, वहाँ पे PDA पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने वहाँ पे पूरे हाउस बनाए हुए हैं, सैलानियों के आने की व्यवस्था। वैसी व्यवस्था अगर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिशन थोड़ा इनिशिएटिव ले, क्योंकि डगन टॉप पड़ता है इन द मिडल ऑफ रामबन और रियासी के, तो ये दोनों प्रशासन की एक दायित्व बनता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, लोगों को सैलूट हैं। वहाँ पे आप कैंपिंग का इतना अच्छा काम है, वहाँ पे सर्दी में इतनी बर्फ़ गिरती है, ट्रैकिंग होगी, स्कीइंग होगी, आप हर वहाँ पे एक पोटेंशियल है। दूसरा नंबर चिंका का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि चिंका के साथ ही अरनास है, आपने नाम सुना होगा कोड़ी ब्रिज का। जी। वो वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल ब्रिज है। आप देखिए जब भी कोई वर्ल्ड लेवल पर कोई चीज़ पहुँचती है तो कई देशों का वहाँ पे रुझान आ जाता है। तो कल अगर वहाँ पे टूरिज़्म फुटफॉल होगा तो वहाँ की जो लोकल सराउंडिंग जो मेन इश्यूज़ हैं वो ऑलरेडी सेटल होंगी। जब टूरिज़्म इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वहाँ पे रोड बनाना, पानी की, बिजली, हर एक फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी। हमारे लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में जैसे जैसे टूरिज़्म फुटफॉल होगा उनको अपने आप समझ आएगी। वहाँ पे थोड़ी सी हमें अड़चन आ रही है NIPC के द्वारा, क्योंकि जो हमने चिंका में काम खोला था वो NIPC के अंडर आता है। वहाँ NIPC और डिस्ट्रिक्ट ने शायद उनसे बात की है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। हमारे बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं। विद इन थोड़े दिनों में अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पे आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो मेहनत की है, हमने पैसा लगाया, वहाँ पे यूथ को दिशा दी है। हमको टेररिस्ट या आतंकवादी तो है नहीं, या हमने कोई क्राइम किया है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब दे, टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसका जवाब दे। अगर हमने कोई इनिशिएटिव लिया है, हमने क्या गलती की है, क्या हम टेररिस्ट हैं?
क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? क्या ये यूथ है, अगर हम इनको रोज़गार दे रहे हैं तो हमने कोई क्राइम किया है? तो मैं इसकी सख्त मैं मतलब यहाँ आपके मंच के माध्यम से सख्त एक मतलब अवहेलना करता हूँ उनकी, कि जिन्होंने गलत मानसिकता दर्शाते हुए हमारा काम बंद कराने की कोशिश की है। टूरिज़्म का काम बंद हो सकता है क्योंकि हमारे पास और भी स्कोप ही नहीं है, हम क्या काम करेंगे। बाकी रही आप कह रहे थे कि स्पोर्ट्स में हमने इंटर स्कूल्स कंपटीशंस करवाने हैं। हमने विलेज लेवल में 10-10 अपने युवाओं की टीमें बनाई है। हमारे साथ जैसे अपने रणदीप जी ये कैंटी से आज ही मेरी उनसे बात हुई है, तो थोड़े दिन में हम क्या करेंगे कि जो इंटर विलेज कंपटीशंस करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम एक पूरे ब्लॉक की टीम बनाएंगे। फिर हम रियासी में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इवेंट होस्ट कराएंगे, यूथ को आगे लाएंगे। आप देखिए हरियाणा में आज के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स में 90% वो लोग हैं। अगर हरियाणा के बच्चे साथ सकते हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं इनमें पोटेंशियल है, सिर्फ उनको पॉलिशिंग की ज़रूरत है जी। यूथ स्पोर्ट्स को चाहिए कि इंटर विलेज कंपटीशंस करवाएं। हम अगर ये सोच रख सकते हैं तो उनका दायित्व है कि आए हमारे साथ संपर्क करें, हम उनको मदद करेंगे जी। तो इस आगे जो और भी हमारे बहुत से इवेंट्स हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में। जन्नी जी आप देखिए बोटिंग अच्छा कंसेप्ट है हमारे वहाँ पे, पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है, हर एक चीज़ है। तो हर एक वो मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में हमारे पास नियर अबाउट 25 से 30 टीमें ऐसी बन गई हैं। यहाँ पे हमारे पास 40-50 यूथ है जी। तो जब कोविड की ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक होती है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये कंपटीशन शुरू करवाने वाले हैं। सर आखिर में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिला प्रशासन या फिर LG साहब से आपकी क्या गुहार रहेगी, क्या मांग रहेगी? देखिए जिला प्रशासन से हमें बहुत ही एक उम्मीद है, क्योंकि हमारे कोई भी घर होता है उनके माँ बाप करता धरता होते हैं, तो हमारे माई बाप यही लोग हैं, इनके बिना हम पाँव नहीं रख सकते। हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ की अनदेखी हो रही है। आप एक ऑफिसर क्या करोगे जब आपका तालमेल ही नहीं है, आपके बाकी ऑफिसर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। आप इनको भ्रमण कराइए, ऊपर भेजिए इनको महीना लोगों के बीच भेजिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठ के तो ना काम होंगे, आप इनको भेजिए, महीना लगाएं टोनी में, महीना लगाएं अनाज ब्लॉक में, गुलाबगढ़ में लोग रहते हैं, हमारे कैंटी में जाएं, देखें वहाँ पे हालत क्या है। यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हिल नहीं रहा कोई। पिछले मतलब 1 साल से मुझे बताइए एक भी अफसर क्या वीकली या 10-10 दिन की टूर लगाएं, क्या यूथ के लिए कोई प्रोग्राम किया? नहीं किया। हम LG साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप कश्मीर की बेटियों की बात तो बड़ी जल्दी सुनते हो। फिलहाल हाल ही में एक वीडियो हाईलाइट हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमें प्रॉब्लम बन रही है कि हम ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन। आपका यूथ रो रहा है यार, ये बच्चे दर बदर हो रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा है? जम्मू से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि हमें तो ऐसे डाला कि कूड़े में डस्टबिन में जैसे हम कोई डोगरों को इस तरह से समझा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम रोडों पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खून हमारे रगों में नहीं, खून हमारे रगों में है, लेकिन हम इज्जत करते हैं, उस भारतीय संविधान की इज्जत करते हैं। मैं पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं उसी संस्था से आया हूँ। मेरी लड़ाई यूथ की लड़ाई है, हमें कोई यहाँ पे राजनीति नहीं करनी है, हमें क्लियर कट इन यूथ के लिए लड़ना है। तो मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, हमारा टूरिज्म सेक्टर बंद हो रहा है, उसे खुलवाइए। चिनका में आइए, आप रियासी में आइए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, हमारे यूथ स्पोर्ट्स एजुकेशन टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपने इस इश्यूज़ में कोई दिलचस्पी नहीं तो जल्दी हम रोडों पे आने वाले हैं। बहुत बर्दाश्त हो गया हमसे, अब हमने देख लिया कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। इन यूथ को मैं मरने नहीं दूंगा, हमें मरना मंजूर है, लेकिन इन यूथ के लिए हमने उज्जवल भविष्य बनाना है, वो हम करके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे रोमेल सिंह जी, जो कि रियासी ज़िले में हमेशा यूथ की आवाज़ को उठाते हैं और कहीं ना कहीं जो रियासी के खूबसूरत इलाके हैं उनको भी एक्सप्लोर करने में इनका अहम योगदान है। तो इनकी जिला प्रशासन व LG साहब से गुहार है कि जो चिनका का मसला है उसको हल किया जाए और साथ ही साथ जो रियासी ज़िले में बहुत खूबसूरत इलाके हैं उनको टूरिज़्म मैप पे लाया जाए। रियासी से वकील सिंह के साथ जमीत सिंह, दैनिक स्टेट समाचार के लिए धन्यवाद। जय हिंद।